दुर्योधन की प्रायः सारी सेना युद्ध में मारी गई थी। अंततोगत्वा उसका भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। उसने पांडव पक्ष के पैदल आदि बहुत से सैनिकों का वध करके भीमसेन पर धावा किया। उस समय गदा से प्रहार करते हुए दुर्योधन के अन्य छोटे भाई भी भीमसेन के ही हाथ से मारे गए थे। महाभारत संग्राम के उस 18वें दिन रात्रिकाल में महाबली अश्वत्थामा ने पांडवों की सोई हुई एक अक्षौहिणी सेना को सदा के लिए सुला दिया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों, उसके पांचाल देशीय बंधुओं तथा धृष्टद्युम्न को भी जीवित नहीं छोड़ा। द्रौपदी पुत्रहीन होकर रोने बिलखने लगी। तब अर्जुन ने सीत के अस्त्र से अश्वत्थामा को परास्त करके उसके मस्तक की मणि निकाल ली। उसे मारा जाता देख द्रौपदी ने ही अनुनय विनय करके उसके प्राण बचाए। अश्वत्थामा इतने पर भी दुष्ट अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उस पर अस्त्र का प्रयोग किया। वह गर्भ उसके अस्त्र से प्रायः दग्ध हो गया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसको पुनः जीवन दान दिया। उत्तरा का वही गर्भस्थ शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा ये 3 कौरव पक्षीय वीर उस संग्राम से जीवित बचे। दूसरी ओर 5 पांडव, सात्यकी तथा भगवान श्री कृष्ण ये साथ ही जीवित रह सके, दूसरे कोई नहीं बचे। उस समय सब और अनाथा स्त्रियों का आर्तनाद व्याप्त हो रहा था। भीमसेन आदि भाइयों के साथ जाकर युधिष्ठिर ने उन्हें सांत्वना दी तथा रणभूमि में मारे गए सभी वीरों का दाह संस्कार करके उनके लिए जलांजलि दे धन आदि का दान किया। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र में शरशय्या पर आसीन शांतनुनंदन भीष्म के पास जाकर युधिष्ठिर ने उनसे समस्त शांतिदायक धर्म, राजधर्म, आपदधर्म, मोक्ष धर्म तथा दान धर्म की बातें सुनी। फिर वे राजसिंहासन पर आसीन हुए। इसके बाद उन शत्रुमर्दन राजा ने अश्वमेध यज्ञ करके उसमें ब्राह्मणों को बहुत धन दान किया। तदनंतर द्वारका से लौटे हुए अर्जुन के मुख से मूसल कांड के कारण प्राप्त हुए शाप से पारस्परिक युद्ध द्वारा यादवों के संहार का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजासन पर बिठाया और स्वयं भाइयों के साथ महाप्रस्थान कर स्वर्गलोक को सिधार हुए। जब युधिष्ठिर राज सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब धृतराष्ट्र गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो वन में चले गए, अथवा ऋषियों के एक आश्रम से दूसरे आश्रमों में होते हुए वे वन को गए। उनके साथ देवी गांधारी और पृथा कुंती भी थी। विदुर जी दावानल से दग्ध हो स्वर्ग सिधारे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने पृथ्वी का भार उतारा और धर्म की स्थापना तथा अधर्म का नाश करने के लिए पांडवों को निमित्त बनाकर दानव दैत्य आदि का संहार किया। तत्पश्चात भूमि का भार बढ़ाने वाले यादव कुल का भी ब्राह्मणों के शाप के बहाने मूसल के द्वारा संहार कर डाला। अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को राजा के पद पर अभिषेक किया। तदनंतर देवताओं के अनुरोध से प्रभास क्षेत्र में श्रीहरि स्वयं ही स्थूल शरीर की लीला का संवरण करके अपने धाम को पधारे वे इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में स्वर्गवासी देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। बलराम जी शेषनाग के स्वरूप थे, अतः उन्होंने पाताल रूपी स्वर्ग का आश्रय लिया। अविनाशी भगवान श्रीहरि ध्यानी पुरुषों के ध्येय हैं। उनके अंतर्धान हो जाने पर समुद्र ने उनके निजी निवास स्थान छोड़ शेष द्वारकापुरी को अपने जल में डुबा दिया। अर्जुन ने मरे हुए यादवों का दाह संस्कार करके उनके लिए जलांजलि दी और धन आदि का दान किया। भगवान श्री कृष्ण की रानियों को, जो पहले अप्सराएं थीं और अष्टावक्र के शाप से मानवी रूप में प्रकट हुई थीं, लेकर हस्तिनापुर को चले। मार्ग में डंडे लिए हुए भीलों ने अर्जुन का तिरस्कार करके उन सबको छीन लिया। ये भी अष्टावक्र के शाप से ही संभव हुआ था। इससे अर्जुन के मन में बड़ा शोक हुआ। फिर महर्षि व्यास के सांत्वना न देने पर उन्हें ये निश्चय हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के समीप रहने से ही मुझ में बल था। हस्तिनापुर में आकर उन्होंने भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर से, जो उस समय प्रजावत का पालन करते थे, ये सब समाचार निवेदन किया। वे बोले, भैया वही धनुष है, वे ही बाण हैं, वही रथ है और वे ही घोड़े हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण के बिना सब कुछ उसी प्रकार नष्ट हो गया जैसे अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान। ये सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य पर परीक्षित को स्थापित कर दिया। इसके बाद बुद्धिमान राजा संसार की अनित्यता का विचार करके द्रौपदी तथा भाइयों को साथ ले हिमालय की तरफ महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुए। उस महापथ में क्रमशः द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन एक एक करके गिर पड़े। इससे राजा शोक